प्रिय श्रोता बंधुओं, सादर अभिवादन। मैं बीपी सिंह सबसे पहले श्री प्रशांत मिश्र जी, जो हमारे लिए बहुत ही सम्माननीय हैं, परम सम्माननीय हैं, उनकी हृदय की अतल गहराइयों से कृतज्ञता व्यक्त करना चाहूँगा, क्योंकि श्री प्रशांत मिश्र जी जो समयानुकूल मीडिया के संपादक एवं मां संतोषी फाउंडेशन के प्रकाशक हैं, इन्होंने काव्य क्षेत्र में मुझे आगे बढ़ाने में अपना अभूतपूर्व सहयोग प्रदान किया है। इन्होंने समयानुकूल मीडिया में समय समय पर मेरी काव्य रचनाओं को स्थान दिया है और हमेशा हमारा इस क्षेत्र में उत्साहवर्धन करते रहते हैं कि आप अच्छा लिखते हैं। तो मैं उनके बारे में जो भी कृतज्ञता के शब्द कहूँगा, मेरे ख्याल से वो बहुत कम होंगे। श्री प्रशांत मिश्र जी हमेशा मेरे एक निर्देशक के रूप में सामने आए हैं और उन्होंने हमें इस लेखन क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए बहुत बहुत हमारा उपकार किया है। मैं बीपी सिंह आपके समक्ष श्री लाखन सिंह भदौरिया सौमित्र जी के बारे में अपनी अल्प बुद्धि की क्षमतानुसार कुछ कहने जा रहा हूँ। जो ये काव्य रचना है उसको श्री मिश्र जी ने अभिनंदन ग्रंथ श्री लाखन सिंह भदौरिया सौमित्र जी, इसमें इन्होंने प्रकाशित किया है। तो इसके लिए मैं पुनः श्री प्रशांत मिश्र जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। प्यारे साथियों, श्री सौमित्र श्री लाखन सिंह भदौरिया जी के जीवन के पहलुओं पर मैंने प्रकाश डालने का प्रयास किया है कि कहाँ पर उनका जन्म हुआ था और मैनपुरी की पावन भूमि में किस तरीके से मुक्तक को आगे बढ़ाने में, मुक्तक को संबल देने में उन्होंने अभूतपूर्व योगदान दिया, जिससे मैनपुरी की एक पहचान बनी। तो उनके बारे में मैं चंद शब्दों को प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आशा नहीं परंतु पूर्ण विश्वास है कि आप इसको ध्यान से सुनेंगे। अभिनंदनीय और वंदनीय श्री लाखन सिंह भदौरिया सौमित्र। गणपति का वंदन करूं, सरस्वती माँ को शीश नवाए, मंगल कारण करन हित माँ कंठ विराजो आए। परम पूज्य माता पिता के चरणों में निज शीश झुकाता हूँ। शीतला माता मैनपुरी बाली को भी मनाता हूँ। श्री लाखन सिंह भदौरिया जी की गाथा गाता हूँ। श्री भदौरिया जी का जन्म जिला इटावा में पाता हूँ। श्री सुबा सिंह भदौरिया के घर बरौली में जन्म पाया और 12 वर्ष की अल्प आयु में माँ का उठ गया साया। श्री भदौरिया जी ने मैनपुरी के भोजपुरा में आश्रय पाया। शिक्षा शिक्षण सब कुछ मैन भूमि में ही कर पाया। कवियों की धारा में एक नया अध्याय जुड़ा। कवियों की श्रेणी में तुलसीदास सरीखा लाखन सिंह भदौरिया नाम जुड़ा। कविदर्श बोध पुंज का मंच सुशोभित धीमान का। श्री सौमित्र जी के मुक्तक से शोभा काव्य उपवन का। श्री शोभा सिंह भदौरिया जी की संतति बनकर आए, जो मुक्तक सम्राट बन काव्य क्षितिज में छाए। जो ऐमे तक की शिक्षा पाकर
पाठशाला में शिक्षण किया। 1993 में जूनियर हाई स्कूल से सेवानिवृत्त प्राप्त किया। आजादी के समय से ही लेखन कार्य शुरू किया। अपनी काव्य संग्रह द्वारा हम सबका उपकार किया। लिखने में सुचिता जिनकी निरविवाद व अटल रही। आडंबर की तस्वीर दिखाने में लिखा है सही सही। कवित्व के प्रेरणा बनकर मुक्त का इतिहास रचा। समाज का कचरा कलम से धोया, कुछ भी ना तो शेष बचा। पृष्ठ सुनहरे, शब्द सुनहरे, वर्ण वर्ण सुंदरतम है। समाज चेतना हित कलम उठाई, ये किस क्रांति से कम है। मैनपुरी के पंखों को परवाज नहीं मिल पाई थी। कुछ भी ना पाया लेकिन काव्य ने क्षितिज पाई थी। काव्य सदा गंगा जल सा सौमित कंठ से बहते हैं। देश व समाज हित की बात मुक्त कंठ से कहते हैं। आडंबर और कुरीतियों पे सदा प्रबलता से कहते हैं। प्रलय और निर्माण गोद में लेकर वह चलते हैं। अनगिनत कवि जिनकी मर्यादा से ही पलते हैं। जो सम्मानित माननीय सदा सुशोभित चंदन है। श्री लाखन सिंह भदौरिया जी का हृदय से करते हम अभिनंदन है। करते हम अभिनंदन है। मैं बीपी सिंह।